वीआईपी यानी विकासशील पार्टी अध्यक्ष मुकेश साहनी के प्रभाव वाले इलाकों में अति पिछड़ा वर्ग को संभालने की कमान जेडीयू ने अपने मंत्री मदन साहनी को कमान सौंप दी है। इन दिनों बिहार के मंत्री मदन साहनी उन इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं जिन पर अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स की अच्छी पकड़ बनी हुई है। इस बीच न्यूज 18 ने मदन साहनी से खास बातचीत की। मदन जी, एकदम लगातार प्रचार चल रहा है जेपी नड्डा से लेके जेडीयू एनडीए के तमाम बड़े नेता, क्या दिख रहा है? सब कुछ अच्छा दिख रहा है और चुनाव है तो नेता नहीं आएंगे। और हमारे एनडीए में बहुत सारे नेता हैं, भाजपा में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का था आज कार्यक्रम, साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के सम्राट चौधरी जी, और हमारे दल के प्रत्याशी और तमाम लोग यहाँ जुटे हुए। क्या दिख रहा है? सब तो अच्छा दिख रहा है। चुनाव हर हाल में यहाँ हम लोग को जीतेंगे और जीत भी होगा, बड़े अंतर से होगा। अच्छा, ये जो झंझारपुर का लोकसभा सीट है वो अति पिछड़ा यहाँ पे सबसे निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ये आप मुकेश साहनी भी कहते हैं कि भाई अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता हम ही हैं। देखिए, ये आप गलत पूछ रहे हैं कि झंझारपुर में अति पिछड़ा, जब जातीय गणना में ये स्पष्ट हो गया कि 36% पूरे बिहार में अति पिछड़ा है तो। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद गुस्साए लोगों ने पटना गया मार्ग को जैम कर दिया। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने जेडीयू नेता और उनके दोस्तों को गोली मारी है, जिसमें सौरभ कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका साथी इस हमले में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, किसने गोली मारी? बिल्कुल, देखिए, यह घटना पुनपुन थाना क्षेत्र के पैमार इलाके का है, जहां पर कल देर रात सौरभ, जो युवा जेडीयू के अध्यक्ष नेता हैं, वो जा रहे थे अपने घर की ओर अपने दोस्त के साथ, और इसी दौरान पहले से मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी थे जो उनको रोककर और उसके बाद गोलियों की बौछार कर दी उनके ऊपर, जिसमें सौरभ की मौत हो गई है, जबकि मुनमुन जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के बाद से ही लोग सड़क पर उतर गए देर रात और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची और लोगों को रोकने के बाद, और जब वहां से 100 को हटाया गया, उसके बाद लोगों में गुस्सा कम देखने को मिला। हालांकि आज सुबह सुबह फिर से एक बार भारी संख्या में पुनपुन इलाके में सड़क के किनारे पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि सौरभ की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में ये कौन लोग थे जो पहले से मोटरसाइकिल सवार घात लगाकर बैठे थे, और जैसे ही सौरभ लौट रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुक्रिया चंद्रमोहन, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर जहां पर जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के मिलान के मामले में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इससे पहले कोर्ट में ईवीएम के काम करने के तरीके पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले में करीब 24,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया था। उधर उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की एक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच ये लड़ाई मंच पर बैठने को लेकर हुई। वहां जब ये पूरा बवाल हुआ तब उस मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, लेकिन कई नेताओं की मौजूदगी में ही मंच पर हाथापाई शुरू हो गई। बताया गया कि भीड़ बढ़ने के बाद उस मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरों में दिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो लोग इस कदर भिड़ गए कि मंच से कई बार हटने की अपील करने के बावजूद काफी देर तक बवाल करते रहे। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हालात बिगड़ने से बचा लिए गए। अमरोहा लोकसभा सीट पर यह हंगामा वहां से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता
दानिश अली की सभा में हुआ। जिस वक्त कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी। चर्चा थी कि यूपी की इस हॉट सीट से कांग्रेस राहुल गांधी को दावेदार बना सकती है, लेकिन इस बीच वहां उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई। क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा। क्योंकि अब तक इस बात की चर्चा थी कि अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहां सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई। बिहार की पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थक और पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव वहां आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरजेडी के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाया यह आदमी पप्पू यादव के समर्थकों से भिड़ गया। खूब कहासुनी हुई, लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि सड़क किनारे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी के रोड शो के दौरान आरजेडी का विरोध किया और इसी दौरान रोड शो में शामिल ये गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद ये आदमी पप्पू यादव के समर्थकों पर भड़क गया। इस आदमी ने जैसे ही मीडिया से ये शिकायत की, पीछे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने भी शोर मचाया और उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना और इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को परेशानी हो सकती है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में उन पर जोरदार हमला किया। और पूर्णिया में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सड़कों पर उतरे और पूर्णिया में रोड शो किया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। पप्पू यादव! इसी बीच सड़क किनारे पप्पू यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारों का जवाब नारों से दिया। नारों के जरिए एक दूसरे को घेरते घेरते हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड शो में शामिल एक गाड़ी को घेर लिया। पर्चे उड़ाए गए। खबर आई कि रोड शो में आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल थे और उनकी गाड़ी में सवार शख्स से ही पप्पू यादव के समर्थकों की बहस हुई। मामला बढ़ने पर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे ही नहीं उड़ाए बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, या यूं कहें कि उन्होंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हारना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने के बाद खुद पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आया, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे,
और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम भी टीम नजर नहीं आए। यानी पप्पू यादव के मुताबिक लालू यादव और